नमस्कार साथियों, प्रशासनिक गुरुकुल के गुरु सीरीज जिसमें हम सर्वाधिक संभावित प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 में आएंगे उसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक में धनुष और बाण है, यह क्या दर्शाता है? जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का जो एम्बलम है इसमें धनुष और बाण है, तो यह क्या दर्शाता है? ए भगवान राम, बी अवध का प्रतीक, सी वीरता, डी गंगा जमुनी प्रथा। तो सही जवाब है इसका संबंध भगवान राम से है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में मछली का जोड़ा निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए भगवान राम, बी अवध का प्रतीक, सी वीरता, डी गंगा जमुनी प्रथा। तो जो मछली का चिन्ह है वो अवध के नवाबों का प्रतीक चिन्ह रहा है, तो सही जवाब है बी अवध का प्रतीक। अब आप उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को देखें। ये जो धनुष है ये भगवान राम को दर्शाता है, ये जो जोड़े की मछलियां हैं ये अवध के नवाब को दर्शाती हैं, ये अवध के नवाबों की प्रतीक चिन्ह है। और ये जो दो धाराएं दिख रही हैं आपको, ये गंगा है और दूसरी जमुना है, तो ये दर्शाता है गंगा जमुनी तहजीब को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। लाल इमली वुलन मिल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं मेरठ, बी नजीबाबाद, सी मुजफ्फरनगर, डी कानपुर। तो सही जवाब है कानपुर। लाल इमली वुलन मिल 1920 में कानपुर में स्थापित हुआ था और यह विश्व में ख्याति प्राप्त ऊनी कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग करता था। तो यह भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल महाराष्ट्र की तुलना में अधिक है, यह बात सत्य है। उत्तर प्रदेश में 42% महाराष्ट्र की तुलना में अधिक गन्ने की खेती का क्षेत्रफल है। 2, वर्ष 2021-22 के लिए महाराष्ट्र ने चीनी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है, यह कथन भी सत्य है। उत्तर प्रदेश में 102 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ था, महाराष्ट्र में 137 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। तो जो डिफरेंस है वो 35 लाख मीट्रिक टन का है। तो सही जवाब है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला कालीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 1 सीतापुर, 2 भदोही, 3 मिर्जापुर, चौथा वाराणसी। आपके विकल्प हैं ए सभी, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3। सीतापुर दरी के लिए जाना जाता है, भदोही कारपेट कालीन के लिए जाना जाता है, मिर्जापुर भी कालीन के लिए जाना जाता है। तो कालीन के अंदर हम दरी को भी रखेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही सीतापुर की जो दरी होती है उसके लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है, भविष्य में मिल जाना चाहिए जीआई टैग। तो सही जवाब है 1, 2 और 3। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले में यूरिया निर्माण केंद्र है? आपके ऑप्शन है कानपुर, बी प्रयागराज, सी गोरखपुर, डी सभी। तो सही जवाब है कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, सभी। यहां पे ऑयल रिफाइनरी भी आप देखेंगे गोरखपुर, कानपुर में, तो डेफिनेटली यहां पर यूरिया का निर्माण होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। उत्तर प्रदेश में रेशम की निम्नलिखित किस्मों के उत्पादन की दृष्टि से व्यवस्थित करें। पहला है सहतूत रेशम जिसे मलबरी भी कहते हैं, दूसरा है तसर रेशम, तीसरा है इरी रेशम। तो अगर आप उत्पादन की दृष्टि से इसे देखेंगे तो सबसे ज्यादा सहतूत होता है, फिर तसर होता है, फिर इरी होता है। तो आपका सही विकल्प है ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8, बघेलखंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है जमुनावा नदी, बी हिंडन नदी, सी टोंस नदी, डी चंबल नदी। तो ये तीनों जो हैं ये यमुना के आपके ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं, और यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है टोंस नदी, ठीक है। पर बघेलखंड बांध जो है उसका निर्माण जमुनावा नदी पर हुआ है। आप इस पे स्मरण रखें, यह आपका संभावित प्रश्न हो सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। देश की पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना निम्नलिखित में से किस शहर में होने जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं
ए लखनऊ, बी बनारस, सी गोरखपुर, डी अयोध्या। तो सही जवाब है बनारस। वाराणसी कैंट स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन वाराणसी कैंट, वहां से डायरेक्ट रोपवे होगा गदोलिया के लिए, जहां पे आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे। तो ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। उत्तर प्रदेश का पहला फलेरिया निवारण केंद्र कहां बनने जा रहा है? तो आपको बता दें यह पहला निवारण केंद्र है और यह बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से बन रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स उनकी पत्नी थी, तो उनके नाम पे ये फाउंडेशन है। तो पहला फलेरिया निवारण केंद्र बनारस में बन रहा है और दूसरा लखनऊ में बनेगा। ठीक है, तो इस पे भी कार्य चल रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। संख्या की दृष्टि में भारत में सबसे बड़े विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूह कौन सा है? तो इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। इस पे केंद्र सरकार का काफी जोर है, तो संभवतः यह प्रश्न भी आ सकता है। सही जवाब है सहरिया ट्राइब। क्या यह उत्तर प्रदेश में मिलता है? जी हां, उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई? यह पीसीएस में लगातार आ चुका है यह प्रश्न और विभिन्न ऑप्शंस के साथ आता है। सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है सहारनपुर, बी बाराबांकी, सी लखनऊ, डी बस्ती। सही जवाब है बाराबांकी। आपसे यह प्रश्न भी आ सकता है कि यह किसका मकबरा है? तो सही जवाब है वारिस अली शाह। ईद के समय यहां पर मेला भी लगता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। दो, बड़ी संख्या में कपड़ा मिलों के कारण कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों सही हैं, तो सही विकल्प है सी सभी। आप पॉज करके नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह इंपॉर्टेंट है, सुमेलित नहीं है। अमरोहा ढोलक, हां वाद्य यंत्र है वहां का, सही है। सीतापुर दरी, मैंने आपको बताया इसके लिए जीआई टैग भी मिल रहा था। हमीरपुर गुड़, यह गलत है, यह है जूती। ठीक है, आगरा के बाद हमीरपुर की जूती भी काफी फेमस है। डी पीलीभीत की बांसुरी, पीलीभीत में फॉरेस्ट एरिया जंगल बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो बांस की संख्या है वो भी ज्यादा है, तो उससे बांसुरी बनाने का निर्माण का कार्य भी होता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत पीलीभीत में बांसुरी को रखा गया है। तो इसके साथ ही हमारा गुरु सीरीज का ये वाला 15 प्रश्नों का श्रृंखला समाप्त होता है। आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब करें। हम 14 मई तक होने वाले जो आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम है उसके लिए सर्वाधिक संभावित प्रश्नों की श्रृंखला को लाते रहेंगे। धन्यवाद।